हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2022-23 के लिए कक्षा 7वीं के लिए हिंदी माध्यम का, ठीक है, गणित विषय का, ठीक है, पूरा देखेंगे। मॉडल पेपर आपका सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपके जो यहाँ पर नाम है स्कूल का लिख देना है, जो भी आपके स्कूल का नाम है। फिर यहाँ पर अंकों में, शब्दों में रोल नंबर लिख लेना है। डाइस कोड ये सब भरने के बाद देखिए, मैं जितने भी प्रश्न बताऊंगा सभी आंसर सहित बताऊंगा, जिससे कि आपको अच्छे से कंप्लीट कर सकें आप, और जिससे आपकी तैयारी हो सके। बहुत IMPS प्रश्न होते हैं और इसी से रिलेटेड आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से कार्य प्रारंभ करें। बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे पहले हैं 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो प्रश्न है, प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला प्रश्न है आपका, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है -6 प्लस -2 का मान होगा। तो -6 है, प्लस में है -2। तो आपको पता ही है कि माइनस की संख्या है, माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है। तो 8 तो हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस ही का आता है। तो माइनस का 8, जिसमें आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। -8 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न 2 है, पी में 7 जोड़ने के लिए व्यंजक होगा। पी में 7 जोड़ने के लिए तो पी प्लस 7 होगा, ठीक है। पी में 7 जोड़ना है तो पी प्लस 7 हो जाएगा, ये व्यंजक हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला है देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है। इस प्रकार से ये आकृति बनी हुई है और ये देखिए, ये 3D में है। 3D मतलब है ये 3 दिशाओं में है। देखिए उस ये एक कोना, एक है, एक ऊपर है, एक इसके पीछे है, ठीक है। तो इसमें शीर्षों की संख्या आपको बतानी है। तो शीर्ष इसमें कितने हो जाएंगे, देखिए एक तो ये हुआ, एक ये हुआ, एक हुआ, ये किए, तो इसमें 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 इसका बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। बी 4 इसमें शीर्ष हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है, ठीक है। तो इसमें परफेक्ट नंबर कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28, ठीक है। घड़ी की एक सुई के 1/4 घूर्णन के लिए समकोण की संख्या होगी। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, घड़ी होती है इस प्रकार से, घड़ी की एक सुई के लिए 1/4 घूर्णन के लिए, मतलब पूरा घूमेगा तो मतलब पूरी घूमेगी, लेकिन 1/4 मतलब इतना हिस्सा घूमेगी, ठीक है। एक सुई यहाँ से यहाँ तक आ गई, ठीक है। तो 1/4 हो गया, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4 भाग बढ़ रहे, ठीक है। तो 1/4 है, तो इसमें कितना आ जाएगा, समकोण की संख्या कितनी होगी, तो एक समकोण इसमें आ जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि एक ही समकोण बन रहा है यहाँ पर। इतनी घूमी तो एक ही समकोण बनेगा, ठीक है। इतना हुआ तो 2 समकोण बन जाएंगे, इतना हो तो 3 बन जाएंगे, और पूरी घुमाई तो 4 बन जाएंगे, ठीक है। तो इसमें 1/4 घुमा है तो एक समकोण बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए छठा प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज में सममित रेखाओं की संख्या होती है। सम द्विबाहु है, सॉरी इसमें समबाहु नहीं है, सम द्विबाहु है, ठीक है। सम द्विबाहु त्रिभुज में जिसकी 2 भुजाएं समान हो, ठीक है, तो सममित रेखाओं की संख्या होती है, ठीक है। तो एक इसका हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं ये वाली जो है बीच की। 7वां क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में छायांकित भाग को प्रदर्शित करने वाली भिन्न है। तो ध्यान दीजिएगा, इस चित्र में आप देखेंगे कितने भरे हुए हैं, 1 2 3 भरे हुए हैं, तो ऊपर तो 3 आएगा। अब टोटल कितने हैं, टोटल गिन लो, ठीक है। टोटल गिन लो इसमें कितने हैं, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 हैं। तो ऊपर तो 3 आएगा, नीचे 7 आ जाएगा, तो 3/7 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां है, एक षटभुज में भुजाओं की संख्या। षटभुज क्या होता है, जिसमें 6 भुजाएं हों, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं। तो बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 8वां हो गया। 9वां देख लेते हैं। 9वां देखिए, दिए गए त्रिभुज का नाम क्या है, ठीक है। तो इसमें देखिए समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु है, समद्विबाहु समकोण है, समकोण त्रिभुज है। तो इसमें देखिए समबाहु है, मतलब 2 भुजाएं इसकी, ए वाली और ये वाली एक जैसी है, तो समद्विबाहु हो जाएगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, 0.7 और 0.08 का जोड़। तो 0.7 लिखा, 0.08 लिखा, इनको जोड़ दिया। लिखते ऐसे ही है, दशमलव के इस तरफ जितनी संख्या है उस तरफ लिखेंगे, इस तरफ है जितने इस तरफ लिखेंगे, ठीक है। तो जोड़ने पर इनको क्या आएगा,
8 ज्यों का त्यों हो जाएगा, 7 ज्यों का त्यों, 0 ज्यों का त्यों, तो 0.78 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है डी ऑप्शन में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 11 से 20 तक के प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों के हल लिखिए। तो प्रश्न 11 है, एक पेटी में 325 पुस्तकें होती हैं, मतलब आती हैं, तो ऐसी 52 पेटियों में कुल कितनी पुस्तकें आएंगी? तो एक पेटी में कितनी आती हैं? 325। ठीक है, 52 पेटी में पुस्तकें आएंगी, तो इसको क्या करेंगे, एक में आती इतनी तो 52 में इसका गुणा कर देंगे, तो 325 गुणे 52 कर देंगे, तो कितना आ रहा है हमारा? 16,900। ठीक है, आप ऐसे गुणा करके देख लेना। ठीक है, तो इतना ही आएगा। अब देखते हैं आगे, 12वां प्रश्न देख लीजिए। अभाज्य गुणनखंड द्वारा 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर उसका PDF आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट आपको PDF मिल जाएगा, तो आप लोग उससे डायरेक्ट ही अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और देखिए आप लोग वीडियो को पूरा फुल स्क्रीन करके देखिएगा। ठीक है, ताकि आपको पूरा अच्छे से दिखेगा। ठीक है, इसलिए मैं काफ़ी फुल स्क्रीन में बनाता हूँ वीडियो, ताकि आपको पूरा दिखे। इसलिए आप वीडियो को पूरा कर लीजिए बड़ा, और क्वालिटी को बढ़ा लेना। ठीक है, सेटिंग में जाके क्वालिटी बढ़ा लेना, ताकि आपकी बिल्कुल अच्छे से दिखे, आपको क्लियर। तो इसमें क्या करना है, 12 18 का लघुत्तम ज्ञात करना है। तो 12 के गुणनखंड करेंगे तो इसके आएंगे 2 2 3, इस प्रकार से देख सकते हैं। 12 का गुणनखंड किया तो 6, 2 से काटा 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये 12 के गुणनखंड आ गए, ये 18 के आ गए हैं, 2 3 3। अब लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं? देखिए यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने लिखा था 12 18 का लघुत्तम, इन दोनों में आपको क्या करना है, LCM डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। इसमें मिस्टेक लग रहा है मुझे, तो इसमें देखिए ऐसे निकालेंगे आप। ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे आप, मैं बता रहा हूँ वो लिखना है आपको। ठीक है, वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सरल तरीके से बताता हूँ। LCM निकालने के लिए 12 और 18 ऐसे लिखेंगे पहले। ठीक है, और इस प्रकार से करेंगे। 2 से काटा 6, यहाँ 9 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 ज्यों का त्यों, सॉरी यहाँ पर 9 ज्यों का त्यों। फिर 3 से कटेगा तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 3 से कटेगा 1। तो यहाँ पर जो संख्या आई है इनका गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 3 9 2 18 2 36, तो 36 आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं, जैसा इसमें लिखा है, तो वैसे करना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 36 है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, 36 आंसर है। ठीक है, अब 13वां प्रश्न देख लीजिए। एक वृत्त खींचिए जिनमें निम्नलिखित भागों को अंकित कीजिए। तो वृत्त का केंद्र बताना है आपको। तो वृत्त का केंद्र ये हो जाएगा, यहाँ पर 1 नंबर डाल देंगे। वृत्त की एक त्रिज्या, तो ये त्रिज्या हो जाएगी, R नाम दे सकते हैं इसको त्रिज्या को। ठीक है, ये वाली त्रिज्या हो गई। और फिर क्या बताना है, फिर बताना है आपको वृत्त के अभ्यंतर में एक बिंदु, तो यहाँ पर कोई भी अभ्यंतर अंदर, तो ये बिंदु हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बना देना आप। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, संख्या रेखा प्रयोग करते हुए 5 और -3 का योग ज्ञात कीजिए। तो ये संख्या रेखा बनी हुई है पूरी, 5 और -3 का योग करना है। तो इस प्रकार से लिखेंगे 5 + -3 कितना होता है, 2, क्योंकि बड़ी संख्या 5 है ना, तो चिन्ह प्लस का आएगा। तो इसमें आपने क्या कर दिया, ये आपका 2 आ गया। ठीक है, तो कैसे आया देख लीजिए। देखिए आपको पहले कितना है, यहाँ से चल रहा है -3 से। ठीक है, -3 से आपको कितना चल रहा है, 5 आगे चल रहा है। तो 1 2 3 4 5 चले, तो कितना, कितने पे पहुँचे, 2 पे पहुँचे, प्लस वाले 2 पे। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन है, दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भुजाओं की माप सेंटीमीटर में दी गई है। 3 अंक का प्रश्न है, देख लीजिए। देखिए प्रश्न एक भी मत छोड़िए, सभी प्रश्न करके जाइए। देखिए ये आपकी एक आकृति दी गई है, इसमें भुजाओं की माप है, इसमें 1 है, इसकी 1 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, ये वाली 2 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 1 है। तो इसमें आपको टोटल इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो आकृति 1 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये वाली जो आकृति है 5 × 1 हो जाएगा। ठीक है, लंबाई ये हो जाएगी, और ये मतलब ये लंबाई ये चौड़ाई हो जाएगी, तो 5 × 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 5 सेंटीमीटर। आकृति 2 जो है, ये आकृति 2 हो गई, तो इसका कितना आ जाएगा, ये 4 है और ये 1 है। ठीक है, तो 4 2 4 है और 1 है, तो इसका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सा इसको आंसर लिख सकते हैं। ठीक है।
क्वेश्चन 16 देखिए, दी गई आकृति में निम्न के नाम लिखिए। तो ये आकृति है, 3 अंक का प्रश्न है। इसमें कैसे करना है, आकृति देखिए इस प्रकार से आकृति बनी हुई है और इस आकृति में आपको बताना है कि 2 रेखाखंड बताना है। तो 2 रेखाखंड देख सकते हैं, एक जो रेखाखंड MN है, ठीक है, और PQ भी है, ठीक है, ये जो है PQ, देखिए यहाँ पर बहुत ही सूक्ष्म है। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं, ये बिंदु आपको दिख रहे होंगे बहुत ही छोटे छोटे, ये ठीक है ना। तो ये रेखाखंड हो गया इतना, यहाँ से इतनी दूरी, ये रेखाखंड होता है। रेखा का खंड ही रेखाखंड है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 रेखाएं, 2 रेखाएं कौन सी हैं, PR, P से R एक रेखा हो गई, ST, S से T एक रेखा हो गई, ये वाली, ठीक है। 2 बिंदु कौन से हैं, एक तो बिंदु P है, ये देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है, और एक बिंदु R है, यहाँ पर बना हुआ है। तो इस प्रकार से आप इसको यहाँ पर जो दर्शाया गया है उसको लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर उसका PDF मिल जाएगा, डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न क्रमांक 17 है, 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है, उसका लंब समद्विभाजक भी खींचना है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए इसको बनाएंगे आप, 6 सेंटीमीटर का पहले फुट से आप खींचेंगे ऐसे, ठीक है। अब उसका लंब समद्विभाजक कैसे निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप रख के देखिए उसका लंब समद्विभाजक खींचना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रकार रखेंगे, ठीक है, प्रकार रखकर ऊपर एक चाप लगाएंगे और यहाँ पर चाप लगाएंगे 3-3 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो यहाँ पर जो चाप है यहाँ पर कट जाएंगे और यहाँ से फिर आप क्या करेंगे, एक समद्विभाजक खींच देंगे, ठीक है ना। 18वां देख लीजिए आप, 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और से सभी टेनिस पसंद करते हैं। तो फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टेनिस पसंद करने वालों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कुल तो हमारे कितने हैं, 30 हैं विद्यार्थी, फुटबॉल खेलते हैं 6, क्रिकेट 12 खेलते हैं, मतलब पसंद करते हैं, और टेनिस पसंद करने वाले छात्र कितने हो जाएंगे, तो 30 में से इन दोनों का संख्या को हटा देंगे, तो 12 और 6 18 जो हो जाएंगे इनके टोटल, मतलब ये फुटबॉल और 12 क्रिकेट वाले हो जाएंगे, तो 18 है, इससे घटा देंगे तो हमारे 12 आ जाएंगे, कितने, टेनिस वाले, ठीक है। तो अब हमें निकालना है फुटबॉल पसंद करने वाले और टेनिस पसंद करने वाले का अनुपात। तो फुटबॉल कितने करते हैं, 6, हमें पता ही है 6 पहले लिखा है, और टेनिस 12 करते हैं, तो 6/12 यानी कि 1/2 आ जाएगा, ठीक है। बटे में इसको काट देंगे तो 1/2 ही आ जाएगा, ठीक है। अब 19वां देख लीजिए, यदि पिछले 3 साल में 276 मिलीमीटर वर्षा होती है, मिलीमीटर वर्षा होती है, तो 1 सप्ताह यानी 7 दिन में कितने मिलीमीटर वर्षा होगी, ठीक है। तो इसका देखिए 3 दिन में 276 मिलीमीटर वर्षा होती है, 1 दिन में कितनी हो जाएगी, इसको 3 से भाग दे देंगे, ठीक है। 3 दिन में इतनी होती है तो 1 दिन में इसके भाग करेंगे तो 92 हो जाएगी 1 दिन की, तो 7 दिन में 7 का गुणा 92 में कर देंगे, तो सिंपल सा 644 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, अजय का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है, वह कुछ दूरी पैदल चलता है और 1/2 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करता है, वह कितनी दूरी पैदल चलता है, ठीक है। तो इसमें से घटाना है, सिंपल सा, कुछ नहीं करना, 9/10 में से 1/2 घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि टोटल इतनी है, इतनी उसने किससे चलकर की, तो बस की हमें निकालना है, अच्छा हमें पैदल वाली निकालना है, तो बस की तो दी गई है 1.2 किलोमीटर, ठीक है, तो इसको हम घटा देंगे तो निकल आएगी, ठीक है। तो 9/10 कुल दूरी है, बस द्वारा 1/2 है, ठीक है। तो कुल दूरी में से 1/2 को घटा देंगे तो 9/10 माइनस 1/2, तो इसको कर सकते हैं सिंपल सा, इसमें आप LCM ले लेंगे 2 और 10 का, तो 10 ही आ जाएगा, 10 से 10 काटा 9, ठीक है, -2 5, तो 4/5, सॉरी 4/10, तो आप काटेंगे तो 2/5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। 21वां देख लीजिए, 5 नंबर वाले प्रश्न है, 250 मीटर लंबी और 175 मीटर चौड़ाई वाली आयताकार बगीचे, इस प्रकार से बगीचा है आयताकार, बाड़ लगाने पर व्यय 12 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले तो हमें निकालना उसका क्षेत्रफल, फिर हम निकालेंगे कि कितने मीटर क्षेत्रफल निकला है, उस हिसाब से निकाल लेंगे, ठीक है। तो लंबाई कितनी है, 250 है, चौड़ाई 175 गुणा कर देंगे, मतलब हमें पहले उसका निकाल लेना है, क्या उसका पहले निकाल लेना है पूरा परिमाप, क्योंकि हमें बाड़ी लगानी है, यानी बाड़ लगाना है, तो हमें परिमाप निकालना है, क्षेत्रफल से हमें कोई मतलब नहीं, परिमाप निकालना है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना इसका मतलब कितनी लंबाई चौड़ाई पूरी है, तो परिमाप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई 250 है, चौड़ाई 175, जोड़ देंगे तो 850 मीटर आ जाएगा, ठीक है।
तो 850 मीटर का निकालना है खर्च। 1 मीटर में 12 लगता है, तो 850 में कितना, 12 का गुणा कर देंगे, तो 10,200 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, 22वां प्रश्न, जो कि 5 नंबर का है। किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बिजली के बल्बों की बिक्री नीचे दर्शाई गई है। सोमवार को इतने बल्ब बिके हैं, मंगलवार को इतने, बुधवार को इतने, और एक बल्ब 2 बल्ब के बराबर है। यहाँ पर एक बल्ब है, इसका मतलब 2 है, इसमें पैमाने में दिया गया है, तो इस हिसाब से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देख लीजिए, तो प्रश्न आपका है, देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो देखिए, शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए। ठीक है, तो शुक्रवार को देख लीजिए, इसमें शुक्रवार कहाँ है, ये है, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है लेकिन 2 है, उसका एक बल्ब का मतलब 2 है, तो 14 बल्ब बेचे गए। ठीक है, तो देख सकते हैं शुक्रवार को कुल 14 बल्ब बेचे गए। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी। तो रविवार के दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी। उसके बाद देखिए, तीसरा प्रश्न है, किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी। तो बुधवार और शनिवार को बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी। डी, क्वेश्चन नंबर डी है, चौथा प्रश्न है, किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी। तो बुधवार व शनिवार को बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी, मतलब कम थी। और अंतिम प्रश्न है, यदि बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह कितने डब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। यदि एक बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो हमें टोटल निकालना कि कितने हमने बल्ब बेचे हैं। ठीक है, तो 95 डिब्बे हमें चाहिए पड़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पूरा सॉल्यूशन हो जाता है।